हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मज़ेदार मूवी जो कि एनिमेशन पे बेस्ड है, जिसका नाम है सॉसेज पार्टी। इस मूवी में हम देखेंगे एक ग्रोसरी स्टोर को जहाँ बेजान चीज़ों में भी जान होती है, फीलिंग्स होती है। वहाँ पे रखी हर चीज़ में सारी तरह की फीलिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसमें प्यार, गुस्सा, बदला जैसे इमोशंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टार्टिंग से, जहां हम देखते हैं ग्रोसरी स्टोर, जहां सुबह होते ही वहां रखे कॉर्न कैबेज एक दूसरे को जगाते हैं और सब कॉर्न को गाना गाने को कहते हैं। उसी समय वहां पे सॉसेजेस का एक पैकेट रखा होता है, जिसमें रखे सभी सॉसेजेस में से एक सॉसेज छोटा होता है, जिसका नाम बेरी होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि उसकी वजह से उन्हें कोई कस्टमर नहीं लेके जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे मोटिवेट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें भी एक ना एक दिन कोई कस्टमर खरीद के ले जाएगा। उस स्टोर में रहने वाले सारे फूड पैकेट्स कस्टमर को गॉड मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो उन्हें खरीद के ग्रेट बियॉन्ड नाम की एक जगह पर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं आदमी जो उस स्टोर का क्लीनर होता है, वो एक्सपायरी हुई सभी चीजों को फेंकने लगता है। ये देख के बेरी सॉसेज वाला पैकेट खुश हो जाता है कि अभी उनकी एक्सपायरी नहीं हुई है। अब वहां रखे सॉसेज का पैकेट अपने पास रखे हुए बन्स के पैकेट्स के साथ मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। उन्हीं सॉसेज में से एक का नाम होता है फ्रैंक, जिसकी गर्लफ्रेंड एक बन होती है और उसका नाम ब्रेंडा होता है। वो दोनों आपस में कस्टमर से खरीदे जाने के बाद ग्रेट बियॉन्ड में साथ रहने के सपने देख रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी स्टोर में आता है जो कल गलत हनी मस्टर्ड का डब्बा लेके चला गया था और वो आज उसे वापस करने आया है। जब वो हनी मस्टर्ड के बॉक्स को वापस रैक में रखता है, तब हम देखते हैं कि वो हनी मस्टर्ड का डब्बा बहुत डरा हुआ था और वो कस्टमर को अगली क्रिएचर बता रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की फ्रैंक वाले सॉसेज का पैकेट और ब्रेंडा वाला बन का पैकेट उठा के अपने ट्रॉली में रख लेती है और बिलिंग कराने चली जाती है, जिससे फ्रैंक और ब्रेंडा बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही पल वो लड़की उस डरे हुए हनी मस्टर्ड के डब्बे को भी उठा के अपने ट्रॉली में रख लेती है और चलने लगती है। क्योंकि हनी मस्टर्ड बहुत डरा हुआ था, तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और उसे बचाने के चक्कर में फ्रैंक और ब्रेंडा पैकेट से बाहर आ जाते हैं। फ्रैंक उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी हनी मस्टर्ड उससे कहता है कि कस्टमर बहुत क्रूअल है और तुम उनकी सच्चाई जानने के लिए फायर वाटर से मिलो। और ये कह के वो उस ट्रॉली से कूद जाता है। कूदने से कार्ट का एक्सीडेंट होता है और अब ट्रॉली में रखे सारी आइटम्स इधर उधर भाग के अपनी जान बचाने लगते हैं और इसी चक्कर में फ्रैंक और ब्रेंडा भी पैकेट से बाहर ही रह जाते हैं। इन सारे इंसिडेंट के लिए उस ट्रॉली में रखा एक सॉस का बॉटल, जिसका नाम डॉश है, वो उन दोनों को ब्लेम करता है। वो कहता है कि उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी नोजल टूट गई है और अब वो फ्रैंक और ब्रेंडा से बदला लेना चाहता है। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं, तब तक एक क्लीनर झाड़ू लेके आता है, डॉश को स्वीप करके डस्टबिन में डाल देता है। किसी तरह फ्रैंक और ब्रेंडा बच जाते हैं। तभी उन दोनों को वहां दो चंक्स दिखाई देते हैं, जिनके नाम है सैमी एंड करीम अब्दुल्ला, जो कि उस एक्सीडेंट में बच जाते हैं। और वो दोनों भी फ्रैंक और ब्रेंडा को ब्लेम करते हैं कि उन्हीं के चक्कर में वो दोनों भी ट्रॉली से गिर गए और यहीं स्टोर में रह गए। खैर, ब्रेंडा किसी तरह से ये मैटर शांत करने में कामयाब हो जाती है और अब वो चारों हनी की बातों की सच्चाई जानने के लिए निकल जाते हैं कि क्या सच में कस्टमर अगली क्रिएचर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉश को, जो डस्टबिन से किसी तरह बाहर निकल जाता है और देखता है कि वो एक जगह से टूट गया है और उसमें लीकेज होने लगा है। तभी उसे वहां एक जूस का पैकेट दिखता है जो कि लीक हो रहा था। वो उस जूस के पैकेट में से जूस पी जाता है और अपने आप को फुल कर लेता है और साथ ही उस पैकेट का टैग अपने लीकेज वाली जगह पे लगा के अपना लीकेज बंद कर देता है। इसके बाद वो निकल जाता है फ्रैंक और ब्रेंडा से अपना बदला लेने। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रैंक, ब्रेंडा, सैमी और करीम अब्दुल्ला को, जो कि एक बहुत बड़ी फ्रीजर स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए थे। वो देखते हैं कि रात होते ही सारे पैकेट्स मस्ती करने लगते हैं। फ्रैंक मस्ती करते करते ब्रेंडा से दूर एक जगह पे पहुंच जाता है, जहां उसे फायर वाटर मिल जाता है। फायर वाटर फ्रैंक को किडनैप कर लेता है और जब फ्रैंक को होश आता है, तब उसके सामने होता है फायर वाटर, टिंक और ग्रिट, और वो तीनों अपने आप को अमर बताते हैं क्योंकि उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है।
वो फ्रैंक को स्मोक भी करवाते हैं। इधर ब्रेंडा फ्रैंक को ढूंढने लगती है, जिस पे करीम अब्दुल्ला कहता है कि फ्रैंक ने उसे डिच कर दिया है। इस बात से ब्रेंडा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट देती है। तभी सिग्नेचर टकीला आता है उसे बुलाने और कहता है कि फ्रैंक ने उसे बुलाया है, और ब्रेंडा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ये देख के दोनों चंक्स भी उसके साथ जाने लगते हैं। सिग्नेचर टकीला उन्हें एक जगह पे बैठा के चला जाता है, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसी वक्त उनके पास ट्रेस का टैको आती है और उन्हें बताती है कि ये एक ट्रैप है और सिग्नेचर टकीला डॉश के लिए काम कर रहा है, और ये कह के वो उन्हें छिपने को कहती है। कुछ ही देर में सिग्नेचर टकीला वहां आता है और देखता है कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसी वक्त वहां डॉश भी आ जाता है और फ्रैंक और ब्रेंडा को वहां पे नहीं पाने पे सिग्नेचर टकीला को तोड़ के पी जाता है। एक तरफ हम देखते हैं ट्रेस्का टैको सबको वहां से निकलने के लिए बाहर ले जाती है, और दूसरी तरफ फ्रैंक फायर वाटर से पूछता है कि वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे। इस पे फायर वाटर उनसे बताता है कि जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलेगा, कस्टमर उसे मार के खा जाएंगे, जो कि वो सालों से करते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो मोटे और तगड़े होते जा रहे हैं। फ्रैंक फिर भी इसे पता लगाने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी फायर वाटर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को जो स्टोर से वेजीज, सॉसेजेस और बंस लेके अपने घर पहुंच जाती है। सॉसेज और बंस बहुत खुश होते हैं कि आखिर वो पैकेट से बाहर आ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी खुशी डर में बदल जाती है, जब वो देखते हैं कि वो लड़की आलू को छिल के उसे बॉयल पानी में डाल देती है, और टोमेटो को बीच से काट देती है, और चीज़ को घिस डालती है। वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंडो से कूदने से पहले ही वो लड़की कार्ल को दो टुकड़ों में काट देती है, और जैसे ही वो बेरी की तरफ बढ़ती है, वो विंडो से कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। गिरने के बाद बेरी अपसेट बैठा होता है, तभी वो वहां पड़े एक सॉसेज को देखता है और उससे मदद मांगने जाता है। पर वो देखता है कि सॉसेज पहले से ही मर चुका है और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। उसी वक्त वो देखता है वहां दो लोगों को बातें करते हुए, और वहीं पड़ा होता है उस ग्रोसरी स्टोर का बैग। वो किसी तरह उस आदमी के घर पहुंच जाता है, और वहां वो देखता है कि वो लड़का ड्रग्स लेके नशे में खो जाता है। वो उसे देख ही रहा होता है, तब तक उस लड़के की नज़र भी उस सॉसेज बेरी के ऊपर पड़ती है, और दोनों एक दूसरे को देख के जोर से चिल्लाते हैं। वो उसे मैजिकल सॉसेज समझता है। तब तक वहाँ मौजूद और भी फूड पैकेट्स बोलने लगते हैं, और उस लड़के को बहुत अफसोस होता है कि ना जाने उसने इन फूड पैकेट्स के कितने फैमिली मेंबर्स को खा लिया है। वो उनसे वादा करता है कि अब से ऐसा नहीं करेगा। बेरी उसे स्टोर छोड़ने को कहता है, और तभी वो लड़का बेहोश होकर गिर जाता है। स्टोर में ब्रेंडा और टेरेसा फ्रैंक को ढूंढते हुए कहीं जा रहे होते हैं, और ब्रेंडा उससे पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। इस पे टेरेसा कहती है कि जब उसने उसे देखा, तो उसे भगवान ने इशारा किया कि उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ये सब वहाँ मौजूद करीम अब्दुल्ला सुन लेता है, और वो ब्रेंडा और टेरेसा का मजाक उड़ाता है मोटा कह के। लेकिन उसी वक्त वहाँ डॉश आ जाता है, जिसे देख के सब भागने लगते हैं। भागते भागते सब वहाँ से निकल जाते हैं, डॉश को छोड़ के, जो कि दो रैक्स के बीच में फंस जाता है। वहाँ से निकलने के बाद ब्रेंडा को फ्रैंक मिल जाता है, और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। फ्रैंक उससे कहता है कि ह्यूमन अगली क्रिएचर है, और उन्हें उनके बारे में सबूत जुटा के सबको बताना चाहिए। लेकिन ब्रेंडा उसे ऐसा करने से मना करती है, और वो उससे कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है और कस्टमर्स गॉड होते हैं। फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता, और ये सुन के ब्रेंडा वहां से गुस्से से चली जाती है। फिर फ्रैंक अकेला रह जाता है। एक तरफ हम देखते हैं ब्रेंडा को, जो कि टेरेसा से कहती है कि वो फ्रैंक के बिहेवियर से बहुत अपसेट है, और बात करते करते वो दोनों स्टोर में अपने अपने रैक्स के पास पहुंच जाते हैं। ब्रेंडा स्टोर में अपने आप को एक पैकेट में फिट कर लेती है, और दूसरी तरफ डॉश अब बहुत पावरफुल हो चुका था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़के के घर में एक वेस्ट च्युइंगम का टुकड़ा, जैसे इस मूवी में स्टीफन हॉकिंस के जैसा दिखाया गया है। वो बेरी से बताता है कि ये लड़का अभी बाथ सॉल्ट के ड्रग्स के नशे में है, और इसीलिए वो उनकी बात सुन सकता है और उन्हें देख सकता है, और यही वो है जो उन्हें स्टोर पहुंचा सकता है।
ये सुन के बेरी सॉसेज उस लड़के को जगाने की कोशिश करता है और उसके कान में घुस जाता है। इससे उस लड़के की नींद तो खुल जाती है, पर अब उस लड़के पे नशा उतर जाता है और वो सोचता है कि शायद उसने ड्रग्स लेने के बाद नशे की हालत में फूड पैकेट से बात की होगी। फिर वो खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है फूड पैकेट्स की ओर। ये देख के सभी उस टेबल से भागने लगते हैं। इसी बीच उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट आ जाता है और उसे खाने के बाद वो लड़का बेरी को उठाता है और गर्म पानी में डालने जाता है। जब वो लड़का बेरी को पानी में डालने वाला था, तो बेरी नीचे गिर जाता है और उसे उठाते वक्त वही गर्म पानी का बर्तन उस लड़के पे आ गिरता है, जिससे वो लड़का भागने लगता है और गिर जाता है। और तभी ऊपर रखी कुल्हाड़ी उसके ऊपर गिर जाती है और उसका गर्दन कट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रैंक को, जिसे एक कुकिंग बुक मिलती है और वो उसमें देखता है कि कैसे कस्टमर्स उन्हें मार के कुक करते हैं। वो उस बुक को अपने साथ ले जाता है अपने फ्रेंड्स को दिखाने। फ्रैंक वो बुक लेके सीसीटीवी के जरिए अपने दोस्तों को दिखाता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता और इन्हीं बातों के बीच सुबह हो जाती है। सुबह होते ही स्टोर फिर से खुल जाता है और ब्रेंडा वाले बन के पैकेट को एक कस्टमर ले जाती है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। उसी वक्त वहां बेरी आ जाता है और उन्हें बताता है कि ह्यूमंस मॉन्स्टर हैं और ह्यूमंस को मारा जा सकता है। और ये कह के वो उस लड़के का कटा हुआ सर फ्रैंक को दिखाता है, जिससे स्टोर में रखे सारे ग्रोसरीज आइटम देख लेते हैं और उन्हें फ्रैंक की बातों पे विश्वास हो जाता है। अब वो ब्रेंडा को बचाने का प्लान करते हैं और उस स्टोर में मौजूद सारे कस्टमर्स पे बाथ सॉल्ट ड्रग्स में डूबे टूथपिक से अटैक कर देते हैं, जिससे सारे कस्टमर्स बेहोश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रेंडा भी पैकेट से बाहर निकल आती है और वो और फ्रैंक दोबारा मिल जाते हैं। फिर वो दोनों सीसीटीवी के जरिए वहां मौजूद सारे पैकेट्स को अवेयर कराते हैं। तभी वहां पे बेहोश सारे कस्टमर्स जाग जाते हैं और वहां एक घमासान लड़ाई हो जाती है, जहां कस्टमर्स ग्रोसरी में रखे सारे फूड आइटम्स को खाने लगते हैं। ब्रेंडा और फ्रैंक को भी एक आदमी घेर लेता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। ग्रोसरीज के प्रोडक्ट कस्टमर्स को मार रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं डॉश को, जो डैरन पे अटैक कर देता है और उसकी पैंट में घुस जाता है और डैरन पे कंट्रोल कर लेता है। डॉश अपने आप को गॉड बताता है और फ्रैंक पे हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ब्रेंडा फ्रैंक को बचा तो लेती है और तभी वहां पे फूड पैकेट्स डैरन को प्रोपेन टैंक पे बैठा देते हैं और उन्हें आसमान में उड़ा देते हैं, जिससे डैरन और डॉश की मौत हो जाती है। इसके बाद वहां मौजूद सारे फूड पैकेट्स विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं और फायर वाटर के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें बताता है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं रहते, बल्कि वो कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनकी आवाज़ उन्हें दूसरे डायमेंशन में रहने वाले एक्टर्स ने दी है। तभी हम देखते हैं गम एक पोर्टल बनाता है जो उसी डायमेंशन को कनेक्ट करता है और फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उस डायमेंशन में जाके क्रिएटर को कन्फ्रंट करेंगे। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले मूवी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।